डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर मिडिल ईस्ट से सामने आई है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुनिया के सबसे एडवांस फ्लाइट जेट यानी कि F-35 लाइटनिंग सेकंड को निशाना बनाया है। अगर ये दावा पूरी तरह सच साबित होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी देश ने F-35 जैसे स्टिल्थन विमान को टारगेट किया है। ईरान की सैन्य ताकत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि गुरुवार सुबह करीब 2:50 पर मध्यम ईरान के हवाई क्षेत्र पर एक अमेरिकी F-35 विमान को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक हमला इतना गंभीर था कि विमान क्रैश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ CNN की रिपोर्ट ने कुछ और ही कहानी बताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि हमले के बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी स्टिल्थन कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि यह विमान एक मिशन पर था और ईरान के ऊपर उड़ रहा था। हमले के बाद पायलट ने तुरंत निर्णय लिया कि विमान को सुरक्षित लैंडिंग करवाया जाए। सबसे राहत की बात यह है कि पायलट सुरक्षित है और उसकी हालत स्थिर है। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच जारी है। अब सवाल ये उठता है कि F-35 को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि F-35 लाइटनिंग सेकंड दुनिया का सबसे एडवांस फ्लाइट जेट में से एक है। इसकी खासियत है स्टिल्थन टेक्नोलॉजी, हाई टेक हथियार सिस्टम। इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये $100 बिलियन से भी अधिक इसकी कीमत बताई जाती है। ऐसे में इस पर हमला होना खुद पर एक बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि अब तक अमेरिका की सैन्य विमान नष्ट हो गए हैं, कई महंगे रडार और टैंक खत्म हो चुके हैं। 125 से ज्यादा ड्रोन गिरने का संभावना जो है ईरान ने जताई है। इतना ही नहीं, कुवैत में भी गलती से एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-35 ईगल को निशाना बनाया है। हालांकि अभी इसमें सवार सभी सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका इस युद्ध में निर्णायक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है। स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। इससे साफ होता है कि तनाव कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है या फिर दोनों देशों की बातचीत के द्वारा कोई रास्ता निकाला जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो हालात बिगड़ते जाएंगे। ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सब कुछ प्रभावित हो सकता है। जरूरत है कि दोनों देश संयम बरते और कूटनीति से समाधान तलाशे। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच ये युद्ध गंभीर रूप लेता जा रहा है। दोनों देश बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दुनिया की नजर अब इन दोनों देशों पर है कि आगे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।